प्रिय दर्शकों, जय सीताराम। आप सभी के मंगल कामना के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं। आज का विषय है कार्तिक पूर्णिमा कब है, 4 नवंबर को या 5 नवंबर को, और इस पे क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा कल्याण होगा। तो आपको बताते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा 4 नवंबर को रात्रि में 9:33 से प्रारंभ होकर 5 नवंबर को रात्रि में 7:16 तक है। ऐसा हमारे काशी का प्रसिद्ध ऋषिकेश पंचांग में वर्णित है। और इस पे क्या करना चाहिए, क्या करने से लोगों का कल्याण होगा, तो इस पे दीपदान करना चाहिए। जैसे हम दीपावली पे अपने घर को दीपक से सजाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, दीपदान करते हैं, उसी ढंग से इस पे भी करना चाहिए। इसलिए कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। अब इस पे किस प्रकार से दीपदान करना चाहिए और कहां कहां दीपक जलाना चाहिए, क्या विशेष उपाय है, इसको समझिए आप। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता तुलसी का पूजन करना चाहिए, इस पे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, और जो भी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। इससे विशेष कल्याण होता है। जो व्यक्ति का पूरे कार्तिक मास तक दीपदान नहीं कर पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए हैं, पूजन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी विशेष वो होता है। कार्तिक मास तक आप कुछ न किए हो और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर दीपदान कर दें तो पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास पूरा दीपदान किए हैं, पूजन किए हैं और उसमें कुछ कमी रह गई है, तो वो भी इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं तो उससे कल्याण होता है। इस दिन गाय के दूध और चावल की खीर जिस घर में बनती है और श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को जो समर्पित किया जाता है, तो उस घर की दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है, ऐसी मान्यता है। इस दिन 365 बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। 365 बत्ती के दीपक जलाने का मतलब यह है कि जो साल भर अगर कहीं आप देवालय में दीपदान नहीं किए हैं, अपने माता तुलसी को दीपदान नहीं किए हैं, पूजन नहीं किए हैं, तो उसका फल प्राप्त होता है। अब 365 बत्ती का दीपक जलाएं कैसे? इसलिए कि 365 बत्ती इकट्ठा करने पर बहुत मोटा हो जाएगा। तो 365 बत्ती का दीपक जलाने के लिए आप कच्चा सूत्र ले आइए या कलावा ले आइए, उसमें पतले पतले धागे होते हैं, वो आप 365 धागा निकाल करके 365 बत्ती बना लीजिए। और दीपक देसी घी या गाय के घी का जलता है। और उसके बाद में माता तुलसी के पास आप दीपक जलाइए। इसमें विशेष जिनको वो है तो उनके लिए विशेष मान्यता है कि आप समी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और शिवालय में दीपक जलाएं। इन स्थानों पे दीपक जलाने से आदमी के ग्रह का निवारण हो जाता है, कष्ट का निवारण हो जाता है, दुख और दरिद्रता दोनों दूर हो जाती है। तो यह 365 बत्ती का दीपक इन जगहों पे जलाना चाहिए। दीपक जलाएं कब? सायंकाल 6 बजे से 8 बजे के मध्य में प्रदोष वेला में दीपक जलाना चाहिए। उसके एक दिन पहले वैकुंठ चतुर्दशी आ रही है, जिसको हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहते हैं। इसलिए कि श्री भक्तवत्सल भगवान विष्णु वैकुंठ से आकर के भोलेनाथ से काशी में उसी दिन मिले थे, इसलिए उसको हरिहर मिलन कहते हैं। हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब भगवान शिव। इस दिन भी 14 दीपक जलाए जाते हैं और वह 14 दीपक अर्धरात्रि में जलाए जाते हैं, रात्रि में 11 बजे के बाद।
और इससे उन लोगों का कल्याण होता है। इसीलिए आप यह दीपक जलाना ना भूलें। और ध्यान दीजिए, अगर किसी प्रकार का आपको इसमें संशय है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान आपका कल्याण करें। जय सीताराम।